प्रश्न 12। एक घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप 12 मीटर गुना 8 मीटर गुना 4 मीटर है। यदि सफेदी कराने का खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाए तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा। तो दिया हुआ है घनाभाकार कक्ष की आंतरिक माप, तो लिखेंगे यहाँ L यानी लंबाई कितना दिया हुआ है 12 मीटर, L बराबर दिया हुआ है 12 मीटर, कॉमा B बराबर यानी चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 मीटर और ऊंचाई यानी H। तो कक्ष का आंतरिक लंबाई है 12 मीटर, आंतरिक चौड़ाई है 8 मीटर और आंतरिक ऊंचाई है 4 मीटर। देखिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके लिखा हुआ है 12 मीटर गुना 8 मीटर गुना 4 मीटर, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करके लिखा हुआ है वहाँ पे आंतरिक माप। तो लंबाई है, लंबाई को L से लिखते हैं, तो लंबाई कितना है 12 मीटर कक्ष का, और कक्ष का आंतरिक चौड़ाई है 8 मीटर और कक्ष का आंतरिक ऊंचाई है 4 मीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो सफेदी कराने का 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कमरा का जो चारों दीवार होता है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h गुना L प्लस बी, 2h गुना L प्लस बी। h क्या है, h है ऊंचाई, देखिए h कितना दिया हुआ है 4, तो h की जगह पे 4 लिखेंगे। L क्या है 12, तो L की जगह पे 12 लिखेंगे जोड़। चौड़ाई क्या है 8, b है 8, तो 4 दूना 8, 12 जोड़ 8 20, यानी 20 गुना 8 कितना हो गया 160, 160 वर्ग मीटर। कितना आ गया 160 वर्ग मीटर। तो कक्ष की चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी आंतरिक जो दीवार है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया 160 वर्ग मीटर। ठीक है, तो कह रहा है सफेदी कराने में खर्च 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो उस कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। अब लिखेंगे अतः सफेदी कराने का खर्च सफेदी कराने का खर्च बराबर कैसे दिया हुआ है 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया लग रहा है सफेदी करने में, 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया, तो 160 वर्ग मीटर है तो 160 गुना 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा 16 पच्चीस 80, यानी 800 रुपया। तो कक्ष की 4 दीवारों पर सफेदी कराने का खर्च कितना होगा 800 रुपया। अब क्या कह रहा है, यदि उस कमरे की छत की भी सफेदी कराई जाए तो सफेदी कराने का खर्च कितना होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे, तो अब कह रहा है कि उस कक्ष की छत की भी अगर सफेदी कराई जाए, ठीक है, तो कमरे या कक्ष कुछ भी लिख सकते हैं। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल, कमरे की छत का क्षेत्रफल, तो कमरे की छत का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात करेंगे, बराबर क्या होगा। तो देखिए लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितना है बराबर होगा, तो कमरे की छत का क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई यानी L गुना B। तो L कितना है, लंबाई दिया हुआ है 12 मीटर,
चौड़ाई दिया हुआ 8 मीटर, यानी 12 × 8 = 96 वर्ग मीटर। तो कमरे की छत का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है 96 वर्ग मीटर। तो लंबाई कितना दिया हुआ था, एल बराबर 12 मीटर है, यानी लंबाई 12 मीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 8 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ऊंचाई 4 मीटर है। तो ऊंचाई से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कमरे की छत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देंगे तो आ जाएगा, यानी आ गया 96 वर्ग मीटर। अब कह रहा है यदि उस कमरे की छत की भी सफ़ेदी कराई जाए तो सफ़ेदी कराने में कितना खर्च आएगा। तो एक तो हमें निकल गया सिर्फ चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों पे सफ़ेदी कराने का खर्च कितना आ गया, 800 रुपया, ठीक है, एक आ गया। अब कमरे की छत का क्षेत्रफल आ गया 96 वर्ग मीटर। तो लिखेंगे अतः सफ़ेदी कराने का कुल खर्च, देखिए कुल खर्च हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी तक तो यहाँ पे क्या निकला था, ये 800 रुपया सिर्फ चारों दीवारों पे सफ़ेदी कराने का खर्च निकला है 800 रुपया। अब पूछ रहा है कि अगर छत को भी सफ़ेदी कराई जाए तो कुल खर्च क्या होगा। तो सफ़ेदी कराने का कुल खर्च, देखिए कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया था, 160 वर्ग मीटर। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया था 160 वर्ग मीटर। तो 160 वर्ग मीटर और छत का क्षेत्रफल कितना आया है, 96 वर्ग मीटर। तो इन दोनों को जोड़ करके गुना कर देंगे 5 रुपया से, ठीक है, गुना 5 रुपया, इस तरह लिख लेंगे। तो सफ़ेदी कराने का कुल खर्च कैसे ज्ञात होगा। तो जो चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल आया है और छत का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे, और 1 वर्ग मीटर में सफ़ेदी कराने में 5 रुपया लग रहा है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल और कमरे का क्षेत्रफल, ये छत का क्षेत्रफल को देखिए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया 160 वर्ग मीटर और छत का क्षेत्रफल है 96 वर्ग मीटर। तो दोनों को जोड़ करके अगर 5 से गुना कर देंगे तो कुल खर्च ज्ञात हो जाएगा, यानी छत में और चारों दीवारों में सफ़ेदी कराने का खर्च। तो कितना होगा, 160 और 96 को जोड़ देंगे तो 160 क्या है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, 96 है छत का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ेंगे तो कुल क्षेत्रफल हो जाएगा जहाँ पे सफ़ेदी कराना है। फिर 5 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 वर्ग मीटर में 5 रुपया लग रहा है सफ़ेदी कराने में। तो इसको जोड़ेंगे, 6 9 6 15, हाथ में रहा 1 1 1 2, यानी 256 वर्ग मीटर आ गया कुल क्षेत्रफल जहाँ पे सफ़ेदी करवाना है। इसको हम 5 से गुना कर देंगे तब आ जाएगा हमारा रुपया, सफ़ेदी कराने का कुल खर्च। तो देखिए 256 को 5 से गुना कर देंगे, 6 5 30, हाथ में रहा 3, 5 5 25, 3 28, हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1280 रुपया। तो सफ़ेदी कराने का कुल खर्च, सफ़ेदी कराने का कुल खर्च कितना आ गया, 1280 रुपया। तो पहले हम चारों दीवारों पे सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद कुल खर्च, यानी छत को भी अगर शामिल कर लिया जाए, छत पे भी अगर सफ़ेदी कराया जाए तो कितना आ जाएगा, कुल खर्च 1280 रुपया।